कावड़ उठाने से पहले ज़रूरी एक्सरसाइज। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं 8 से 10 साल के, वह भी कावड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। देखिए बहुत सी बहनें भी कावड़ लेने हरिद्वार पहुंच रही है और 31 लीटर तक जल लेकर जा रही है। यह है हरिद्वार की सबसे ऊंची कावड़ 20 फुट की। ये छोटी छोटी बच्चियां भी कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंची है। देखिए कावड़ के अंदर भोलेनाथ जी विराजमान है। 2 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं। सबसे पहले तो दर्शन कीजिए मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा के। उसके बाद आपको लेकर जाएंगे सभी घाटों के बिल्कुल अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट भी देंगे। दोस्तों आज ना हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का चौथा दिन है। देख पा रहे होंगे सुबह के 5:30 बजे है और पूरे घाट फुल हो गए हैं, पैर रख पाने की भी जगह नहीं है। इन दिनों ना लाखों की संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार हर दिन पहुंच रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं घाटों पर और घाटों से आपको आज की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। देखिए भारी भरकम कांवड़ लेकर यात्री निकल चुके हैं। अभी हम आ गए हैं मुख्य गौ घाट पर। देखिए गौ घाट की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। आजकल ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं। ठीक सामने में अभी इतनी सुबह है कि दुकानें भी नहीं खुली है, परंतु फिर भी यात्रियों का आगमन लगातार जारी है। यहीं ठीक पीछे का रास्ता ना मोती बाज़ार, बड़ा बाज़ार और अपर रोड मार्केट की ओर जाता है। ठीक सामने में आपको फेमस पंडित जी पूरी वाले भी मिल जाएंगे। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से कावड़ जा रहे हैं। महादेव की शिवलिंग कावड़ में बनी हुई है। खास बात यह है ना कि आजकल कांवड़ लेने माताएं बहनें भी हरिद्वार पहुंच रही है। अभी हम आगे हैं घाटों पर। यह है घाटों की बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन। देखिए यहाँ पर भी कांवड़ सजाए जा रहे हैं। 150 से 200 लीटर तक जल भरा हुआ है और इस ओर भी प्यारे प्यारे से शिवलिंग वाले कांवड़। दोस्तों इन दिनों ना हरिद्वार पूरा बम बम भोले के रंग में ढल चुका है। घाटों में तो आपको बम बम भोले के नारे हर तरफ नजर आएंगे। देखिए बहुत सी छोटी छोटी बहनें कांवड़ लेने पहुंची है। यह है गौ घाट के अभी सुबह सुबह के बिल्कुल ताज़ा दर्शन। तिरंगे वाली कांवड़ और यहाँ पर देखिए कलश कांवड़ और यह है प्यारी सी झूला कांवड़। यात्री स्नान कर रहे हैं और उसके बाद सूर्य देवता की पहली किरण निकलते ही अपनी यात्रा की शुरुआत भी कर देंगे। दोस्तों अभी हम आगे हैं 300 से भी अधिक साल पुराने वट वृक्ष के नीचे। अगर आपने हरिद्वार की यात्रा की है तो इस वट वृक्ष के दर्शन तो ज़रूर ही किए होंगे। देखिए यहाँ से भी भोले झूला कावड़ लेकर अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। सुबह सुबह के प्यारे से दर्शन है। माँ गंगा के इन घाटों में टहलने से ना आपको सुकून प्राप्त होता है। कांवड़ यात्री तो है ही, बहुत से श्रद्धालु भी हरिद्वार आए हुए हैं और सुबह सुबह के समय माँ गंगा के घाटों में स्नान कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम आगे हैं सुभाष घाट पर। देखिए सुभाष घाट भी रौनक लगी हुई है। यहाँ पर भी कांवड़ यात्री बहुत सी संख्या में है। खास बात इस घाट की यह है ना कि यहाँ पर बहुत से होटल और धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। अगर आप हरिद्वार पहुँच रहे हैं और बुज़ुर्ग लोगों के साथ आते हैं तो आप सभी यहीं पर ठहरे। यहाँ ठहरने से आपको माँ गंगा तो बिल्कुल सामने में मिल ही जाती है, साथ ही साथ मुख्य हर की पौड़ी का घाट भी बगल में ही है। इन दिनों एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर से कांवड़ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए महादेव वाली कांवड़ है। यह है सुभाष घाट के अभी सुबह के 5:30 बजे के ताज़ा दर्शन। आगे हम लेकर जाने वाले हैं आपको
नाई घाट, मुख्य ब्रह्मकुंड घाट, महिला घाट, मालवीय घाट, सभी घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने ना हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम इस महीने तो ज़रूर अवॉइड करें, खासकर 10 अगस्त तक, क्योंकि 10 अगस्त तक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। उसके बाद ही आप अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुँचें ताकि आप आसानी से स्नान कर सके और आसानी से घूम सके। माँ गंगा की आरती ले लीजिए और देखिए यहाँ पर भी 2-2 फीट ऊंचे झूला कावड़ है। आज ना हम आपको लेकर जाएंगे पीछे वाले रास्ते से सीधा नाई घाट तक। देखिए, अगर आप भारी भरकम लगेज के साथ आते हैं तो यहाँ पर लॉकर रूम की सुविधा भी है। ठीक सामने में है लॉकर रूम, आप अपना सामान यहीं पर छोड़ सकते हैं और वापस जाते समय अपना सामान लेकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ना दिन रात सभी दुकानें खुली रहती है। यहीं से आगे शुरू हो जाता है मेन नाई घाट। दोस्तों, नाई घाट पर मुंडन, पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि होते हैं। तो आइए अभी चलते हैं भागीरथी सेतु के ऊपर और यहाँ से आपको ताज़ा दर्शन करवाते हैं। रात भर ना जोरदार बारिश हुई है, जिसकी वजह से माँ गंगा का जल भी हर की पौड़ी पर कुछ हद तक बढ़ चुका है। देखिए, यहाँ से बिल्कुल करीब से दर्शन करें। यह है मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा के आज के जल के ताज़ा दर्शन। आप सभी कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए, शोर है नाई घाट। यहाँ पर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर ना जल का आवेग काफ़ी तीव्र रहता है। अगर आप भी यहाँ पर स्नान करते हैं तो बिल्कुल सावधानी से रेलिंग के अंदर ही स्नान किया करें। पहाड़ों पर बारिश होने से जल में रेत और मिट्टी भर भर के हरिद्वार पहुँच रहा है, परंतु आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आज भी हरिद्वार पहुँचे हैं। लगभग सभी घाट फुल हो गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में भीड़ भाड़ है। यह है अभी सुबह सुबह के धर्मनगरी हरिद्वार से बिल्कुल ताज़ा दर्शन। आजकल ना रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, अपर रोड की मार्केट हो और हरिद्वार के सभी घाट हो, सुबह और शाम हर समय ऐसे ही फुल रहते हैं। खासकर आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिलहाल अभी तो बारिश रुकी है, परंतु 12 बजे के बाद आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 12 बजे और ज़ोरदार बरसात होने वाली है। शायद यही एक वजह है कि लोग इतनी ज़्यादा संख्या में सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि बारिश में ना कांवड़ उठाने में और स्नान करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो ज़रूर होती है। अभी हम आगे हैं घाटों पर। यह है घाटों के बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन। देखिए, कुछ भोले अभी अभी घाटों में प्रवेश कर रहे हैं और अपना कांवड़ उठाकर अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। यहाँ से ना आप माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन कर लीजिए। देखिए, जल आज भी काफ़ी ज़्यादा है। लगातार स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। धनुष पुल से भी आप देख सकते हैं लगातार कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। पिछले दिनों ना जल बिल्कुल भी नहीं था। आज देखिए, स्नान करने योग्य पर्याप्त जल आ रहा है। हर एक कांवड़ ना आपको अलग तरीके से सजी नज़र आएगी। खासकर झूला कांवड़, कलश कांवड़ में भी 31 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 201 लीटर, 301 लीटर तक जल भोले लेकर जाते हैं और अपनी 200 से 300 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पूरी करते हैं। यह दर्शन कीजिए आप धर्मनगरी हरिद्वार से।
कांवड़ यात्रा के आज चौथे दिन के। अभी हम आगे हैं मुख्य घंटाघर घाट पर। देखिए घंटाघर घाट की अभी सुबह सुबह की रौनक। पूरा घंटाघर घाट फूलों से भर चुका है। देखिए यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर से कांवड़ नजर आ रहे हैं। कम से कम 10 फीट ऊंची झूला कांवड़। देखिए पीछे से भी लगातार कांवड़ यात्री पर अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। यह है हरिद्वार के सुंदर नज़ारे जो कि आपको सिर्फ कांवड़ यात्रा के दौरान ही देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे 10-10 साल के भोले, जिनके साथ बुजुर्ग लोग भी आए हैं, माताएं बहनें भी बहुत सारी आपको इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। देखिए पूरा घाट पैक है और लगातार भोले अपनी झूला कांवड़ में जल भर रहे हैं और बहुत से लोग तैरने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास बिल्कुल ना करें, साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान करें, क्योंकि पिछले दिनों के मुकाबले ना आज माँ गंगा का जल बहुत ज़्यादा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल भर चुका है। सामने तो लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल है। पिछले 2 दिन जल काफ़ी कम रहा, आज अचानक से जल को बढ़ा दिया गया है। यही एक कारण है कि ज़्यादातर लोग साइड पर ही आज स्नान कर पा रहे हैं। देखिए भोले ने झूला कांवड़ में जल भर लिया है और अब अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी लगातार माँ गंगा के पावन तट पर कांवड़ को सजाया जा रहा है और सुबह 3-4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से सावन का यह स्नान शुरू हो जाता है। कांवड़ यात्रा का चौथा दिन और पूरी धर्मनगरी पैक है। ठीक पीछे आप दर्शन कर सकते हैं प्यारी प्यारी सी कांवड़ के, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर सी कांवड़। यह है धर्मनगरी हरिद्वार की मुख्य हर की पौड़ी, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं। देखिए किस तरह से स्नान का पूरा आनंद लिया जा रहा है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की, 12 बजे के बाद बारिश का अलर्ट भी है। 12 बजे तक तो सभी घाट पैक हो जाएंगे। देखिए ठीक सामने संजय पुल से लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। वैसे ही घाट फुल हो चुके हैं। जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। आपसे भी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ लीजिए। कहते हैं कि माँ गंगा के जल में एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हल लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा तीनों मोक्ष की दाता है। सावन के इस महीने में तो गंगा स्नान और भी पावन माना गया है। सावन का यह महीना भोलेनाथ को समर्पण होता है। यही एक वजह है कि बहुत सी संख्या में कांवड़ यात्री जल भरने हरिद्वार पहुँचे हैं और महाशिवरात्रि के दिन यह जल भोलेनाथ पर चढ़ाया जाएगा। अभी हम आगे हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने में। यह है ब्रह्मकुंड घाट के आज के ताज़ा दर्शन। जिन लोगों को नहीं पता, बता दें कि इसी घाट पर माँ गंगा की आरती की जाती है और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटा सा भोला अपनी कलश कांवड़ को भर रहा है। डुबकी लगाते हुए कलश कांवड़ को भरा जा रहा है। बस लिया। यह है कुछ अद्भुत नज़ारे इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार के। पूरी धर्मनगरी ना भोले के रंग में रंग चुकी है। ठीक सामने में आप दर्शन कर सकते हैं मालवीय घाट के। देखिए मालवीय घाट भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। दूर दूर तक सभी घाट फिलहाल श्रद्धालुओं से पैक है। एक के बाद एक भोले कलश भर रहे हैं और अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। हाईवे पर ना पूरे भोलों के रथ निकल रहे हैं।
देखिए माँ गंगा में पुष्प इत्यादि, दूध इत्यादि लगातार चढ़ाया जा रहा है। दर्शन कीजिए धर्म नगरी हरिद्वार से सुबह सुबह के। यह है आज के बिल्कुल ताज़ा दर्शन। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु परिवार के साथ आने वाले सभी सदस्य 10 तारीख के बाद ही यात्रा की प्लानिंग करें, क्योंकि 10 तारीख तक ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहने वाली है। कांवड़ यात्रा का मेन पीक चला हुआ है। देख पा रहे होंगे अभी भी बहुत सी संख्या में कांवड़ यात्री हर दिन हरिद्वार पहुंच रहे हैं और लगातार कलश कांवड़, झूला कांवड़ और ऊंची ऊंची कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। परंतु हाँ, अगर आप हरिद्वार कांवड़ मेले के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि यह सुंदर नज़ारे कम से कम लाइफ में एक बार तो ज़रूर लेने चाहिए। देखिए किस तरह से कांवड़ की पूजा की जा रही है। फिर यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब हम आगे है घंटाघर घाट के दूसरी ओर। इस ओर ना सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्री देखने को मिलते हैं। देखिए बहन ने भी कांवड़ उठा लिया है। पीछे कांवड़ यात्रियों की लाइन लग चुकी है और यहाँ पर भी कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस ओर कांवड़ को सजाया जा रहा है। ठीक सामने में है पंतद्वीप सेतु। अगर आप अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं तो आप सभी अपने वाहनों को ना पंतद्वीप पार्किंग में पार करके मुख्य हर की पौड़ी पर पंतद्वीप सेतु के माध्यम से ही पहुंच जाएंगे। और आप सभी अपने वाहनों को दीनदयाल पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। देखिए भोले अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं मुख्य महिला घाट पर। देखिए महिला घाट भी पूरी तरह से भोले के भक्तों से भर चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 8 से 10 साल के, वह भी कांवड़ लेने हरिद्वार आए हैं। ठीक सामने में है महिला घाट और हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहीं आप माँ गंगा के नए मंदिर के दर्शन भी करें। देखिए माँ गंगा की आज लहरें बिल्कुल शांत स्वभाव में बह रही है, क्योंकि पीछे बने डैम से नाहर की पौड़ी पर नियंत्रित जल ही छोड़ा जा रहा है। ज़्यादातर जल नीलधारा की ओर भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर है बैग वाली कांवड़। यह बैग को पीठ में डालकर लोग पैदल ही अपनी यात्रा करते हैं। अलग अलग तरीके की कांवड़ है जो कि इन दिनों हरिद्वार में देखने को मिल रही है। सबसे तेज जो कांवड़ रहती है वह रहती है डाक कांवड़। डाक कांवड़ तो 8 या 9 तारीख को शुरू हो जाएगी, क्योंकि भागते हुए भोले अपनी यात्रा पूरी करते हैं। डाक कांवड़ में कभी भी कांवड़ ये रुकते नहीं हैं, लगातार भागते हुए यात्रा करते हैं और कोशिश करते हैं कौन सबसे जल्दी भोलेनाथ पर जल चढ़ाएगा। दर्शन कीजिए सुंदर धर्म नगरी हरिद्वार से आज के कांवड़ यात्रा के चौथे दिन की। हमने ना आपको सभी घाटों के आज अच्छे से दर्शन करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने बिल्कुल आज के दर्शनों का लाभ अच्छे से ले लिया होगा। हमारी यही कोशिश रहती है ऐसे ही आपको धर्म नगरी हरिद्वार से ताज़ा और दिव्य दर्शन करवाए जाए। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हर दिन आप माँ गंगा के पावन दर्शन कर सके और कांवड़ यात्रा की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे हर हर महादेव। राधे राधे।
हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, चार धाम यात्रा से रिलेटेड, कांवड़ यात्रा से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। धन्यवाद।